अभी हल्द्वानी के दंगों में जो बात सामने आई है वो ये आई है कि किस प्रकार से इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हल्द्वानी में एक कांग्रेस के राजनेता द्वारा, जी हाँ, इंदिरा पाठक उर्फ इंदिरा हृदयेश, जो कि नारायण दत्त तिवारी जी की बहुत करीबी थी, उनके द्वारा एक बिल्कुल सुनियोजित योजना के तहत वहां की डेमोग्राफी बदली गई। जी। और उसके परिणाम में आप देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा इलाका जिसको बनभूलपुरा कहते हैं वो किस प्रकार से एक तरह से एक विदेशी टेरिटरी में परिवर्तित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका उपचार नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि असम में 1,60,000, जी थोड़े बहुत नहीं, 1,60,000 व्यक्तियों को विदेशी घोषित कर दिया गया है। और वो जो विदेशी घोषित किया गया है वो उसी फॉरेनर्स एक्ट में किया गया है जिसको जो कि पूरे भारत में लागू है। ने डिमांड रखी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें अगर, तो फिर वो जी नवाज शरीफ साहब का साथ देने को तैयार है। तो मेरा ये लोगों से अनुरोध है कि भाई यदि विदेशी घोषित किया जा सकता है असम में तो केवल इच्छा शक्ति ही तो चाहिए। असम का जो उदाहरण है वो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त 96,000 लोगों को डाउटफुल यानी संदेहास्पद वोटर घोषित कर दिया गया है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जो बाबर ने आकर के मंदिर नहीं तोड़ा था, हाँ? नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं। तो अरे मस्जिद कैसे नहीं है? हमने इतिहास देखा है। हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो तोड़ा आता है। आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान हो करके मस्जिद बनवाऊंगा। कहाँ? अपने घर। और जहाँ बाबरी थी, जहाँ ढांचा था, जहाँ मंदिर बन गया। बोलिए यार, हमसे उसे क्या मतलब? आप इलीगल मदरसे पे जाओ, अब हाय तौबा भी होगा। अब उन्होंने तो मार दिए 5, अब जब पुलिस करेगी तो फिर हाय तौबा मचेगी, फिर ट्विटर पे वीडियोस आएंगी, फिर इंटरव्यू आएंगे कि हम पे बहुत जुल्म हुआ। फिर ये सारिका घोष, राजदीप सरदेसाई और ये ध्रुव राठी, राणा अयूब, अरफा खानम, ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, फिर ये एक साथ भौंकेंगे, जो कि शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तो हमने तो बहुत लेट इस पे वीडियो बना रहे हैं हल्द्वानी पे 3-4 दिन बाद ये सब शुरू हो गया। अब देखें चालाकी, देखें उनको पता है कि हाय तौबा किस पे मचेगी, वो उस वजह पे शुरू करना है। अब सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी में जिन्होंने दंगे किए वो इंडियन थे ही नहीं, वो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान थे। लोग न्यूज में क्या आ रहा है, इंडियन मुस्लिम्स, वो इंडियन मुसलमान थे ही नहीं, वो इलीगल रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी, मेजॉरिटी उसमें रोहिंग्या थे, कुछ उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे जो इलीगली सेटल्ड। अब चालाकियां देखें इनकी। अब क्या हुआ कि फिर पहले तो वो दंगे हुए, पुलिस वालों को मारा। वो तो पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की वीडियो आई, वो तो कह रही थी कि हम तो घर में बंद हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये है कि वो तो फिर घर को आग लगाने वाले थे, पर एंड टाइम पे बच गए। पीछे से जो रीइंफोर्समेंट पुलिस की थी वो आ गई थी, उन्होंने हमें बचा लिया। उसके बाद सेम डे पे लेट नाइट वहां पर 4 पैरामिलिट्री की वो कंपनी पहुंच गई थी। अगले 48 घंटे में वो हर चीज कंट्रोल में आ गई। अब उन्होंने जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री की कंपनियां मांगी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें और भेजो। और पुष्कर सिंह धामी ने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी इलीगल मजार, इलीगल दरगाहें, इलीगल मस्जिदें, इलीगल मदरसे जो इलीगल बने हुए हैं, उन सबको तोड़ दिया जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा,
जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नज़र नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा, वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो किसी को भी नहीं पता वो कौन है। इंडिया तो प्रधानमंत्री मिलेंगे। पाकिस्तान में जेल से इमरान खान ने जनरल मुनीर का पूरा खेल बिगाड़ दिया। सही में देखिए तो थोड़ा सा जी इस फॉरेनर्स एक्ट में यदि आप परिवर्तन करके ये जितने भी इलीगल्स हैं, आप न केवल इनको चिन्हित कर सकते हैं, अपितु इनको आप पूरी तरह से अपने वोटिंग सिस्टम में से अलग कर सकते हैं जी। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या जब सबसे ज्यादा भारत में इलीगल्स की वहां उत्पन्न होती है जहां पर जो राजनेता है वो इनको अपना वोट बैंक बनाकर स्थापित करना चाहता है। मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि जिमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर आप उनके हैंडल्स पे जाएं और उनके जो प्रो हैंडल्स हैं उनके उस पे जाएं, या उनके पास से जो खबर आती है अगर आप उस पे फोकस करें तो वो कह रहे हैं साहब 173 सीटें जीत ली हैं, 150 जीत ली हैं, पता नहीं क्या क्या। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएं, कोई कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने 90 जीत ली, 100 जीत ली। तो ये आप अगर एक समय पे आप 3 अखबार पढ़ेंगे तीनों पाकिस्तानी, तो आपको तीनों अलग 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 सीट्स का बताएंगे कि हमने इतनी सीटें जीती, हमने इतनी। ये पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी। या तो ये चुनाव को चुटकुला समझते हैं, चुनाव समझते ही नहीं है, क्योंकि चला ये चुटकुले जैसा ही है बाय द वे। और हंसी पर भारत को आई है, पाकिस्तानियों को हंसी नहीं आई। अब जाके पाकिस्तानी गम और गुस्सा है, माहौल खराब है, और अब पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो हर जगह लाके दोस्तों भिड़ रहे हैं, फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ भिड़ रहे हैं हर जगह है। आप इसको कई स्थानों पर देख सकते हैं। ये जब से उत्तराखंड राज्य बना, तो उस उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद में ये बहुत ही गंभीर रूप से ये कार्यक्रम चालू हुआ। कांग्रेसियों ने किया, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी वहां पीछे रहे हों। देहरादून इत्यादि में भारतीय जनता पार्टी के जो वहां मेयर इत्यादि रहे हैं उन्होंने भी काफी काम किया। आप किसी भी व्यक्ति से आप देहरादून में पूछ सकते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।